ऑब्वियसली पहले मार्केट में पैसा डला विच इज फाउंडेशन, देन वॉल्यूम जनरेट हुए विच इज कोर। कोर बनने के बाद में हम आ जाते हैं कैंडल्स में। तो कैंडल्स में जब हम आ जाते हैं, जो भी ट्रेडर पैसा गवा रहा है, मोस्ट ऑफ द पैसा ना कहते हैं 90% पैसा वो एक्यूमुलेशन के अंदर ही गवा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक्यूमुलेशन जहाँ पे आ जाता है वहाँ मैनिपुलेशन भी आ जाता है। जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे, पहले आप This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. तो हेलो दोस्तों, मनीष माहेश्वरी दिस साइड। आज मैं जो स्टॉक के प्लेटफॉर्म पे फिर लेके आया हूँ आपके लिए 2026 का ट्रेड प्लान। तो आपकी ट्रेडिंग 2026, 27, 28 के लिए आपको मैं एक ऐसा ट्रेड प्लान बताने वाला हूँ जिससे आपकी ट्रेडिंग या फिर आपका ट्रेडिंग करियर रहना कितना सुधर जाएगा। तो वो ट्रेड प्लान क्या होगा कि मैं पहले स्टेप के अंदर सबसे पहले मैं आपको स्टॉक मार्केट के कोर कंसेप्ट, फंडामेंटल्स क्या क्या हो सकते हैं, आपका ट्रेडिंग प्लान या फिर आपको क्या क्या लर्निंग करनी पड़ेगी टू बिकेम अ प्रो ट्रेडर, तो उसके बारे में ना कहते आज हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला डिस्कशन है कि सबसे पहले स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट क्या हो सकता है या फिर स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या हो सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की फाउंडेशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे ट्रेडर को आज तक ये भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को पूछता भी हूँ कि स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन क्या है, तो कुछ लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ बोलते हैं कि ये ना कहते डिमांड एंड सप्लाई, कुछ लोग बोलते हैं कि एसएल हंटिंग, बट ये नहीं है। स्टॉक मार्केट चलता है पैसों पे। तो स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन ऑब्वियसली पैसा ही होगा। देन उस पैसा जब मार्केट के अंदर आएगा तो दो पार्ट में, एफएनओ ट्रेडिंग के अंदर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वन इज बाइंग साइड, वन इज सेलिंग साइड। तो जब मार्केट पे अंदर पैसा जब आएगा तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स जनरेट होंगे, राइट। जब वॉल्यूम्स जनरेट होंगे तो मार्केट या तो ना कहते हैं नीचे जाएगा या फिर मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन वॉल्यूम भी दो टाइप के होते हैं, एक एग्जिस्टिंग वॉल्यूम होता है और एक नया वॉल्यूम होता है, विच मीन्स कि एक नया पैसा मार्केट में आ रहा है या फिर एग्जिस्टिंग पैसा मार्केट से बाहर निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट बुकिंग या फिर कोई भी रीजन हो। सो इसके अंदर आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको ये तो पता चल गया कि स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन आना कहते हैं पैसा है, बट पैसों से बनते हैं वॉल्यूम। सो वॉल्यूम बेस्ड जो भी प्राइस एक्शन होगा वो आपकी ट्रेडिंग में बहुत हेल्प करने वाला है। तो आई विल रेकमेंड कि कोई भी एक ऑनलाइन यूट्यूब का कोर्स या फिर कोई भी एक कोर्स है ना आप ज्वाइन करना, जिसके अंदर आप वॉल्यूम प्रोफाइल सीख सको, कैसे आप रियल प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर सको, कैसे फेक ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट थ्योरी को साथ में आप ट्रेड कर सको, कैसे कौन सी ट्रेंड लाइन काम करेगी, कौन सा गैप थ्योरी काम करेगा, ये सारी चीजें वॉल्यूम प्रोफाइल का पार्ट है। इसके शॉर्टर वर्जन आपने एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट वगैरह ये सुना होगा, जो भी वॉल्यूम प्रोफाइल से ही निकले हुए हैं। सो दिस इज द सेकंड पार्ट। नाउ जब हम स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड प्लान करते हैं, राइट, तो हमें एग्जिस्टिंग डेटा प्लस मार्केट के अंदर जो नया डेटा जो मॉर्निंग में 9:15 पे बनता है, हमें दोनों की रिक्वायरमेंट होती है जस्ट टू चेक कि जो एग्जिस्टिंग डेटा था उसका कंटिन्यूएशन मॉर्निंग के अंदर आया या नहीं आया। तो उसके अंदर अगर हम ट्रेड प्लान करते हैं तो हमारी ट्रेड की विन रेट और अच्छे हो सकते हैं। तो उसका सबसे सिंपल मेथड है कि आप है ना कि कैंडल स्टिक पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि वो जो पैटर्न जो लाइव में मर रहा होगा दैट विल बी मोर वैल्यूएबल रादर देन की जो प्रीवियस डेटा होगा। एक चीज मैं आपको लाइक कैंडल पैटर्न के बारे में ना कहते हैं या कैंडल्स के बारे में मैं आपको ना कहते हैं यहाँ पे एक सीक्रेट रिवील करना चाहूंगा स्टॉक मार्केट का, कि कैंडल एक्चुअली दो टाइप की ही होती है। एक चीज ध्यान रखना, या तो उस कैंडल में पैसा आया या उस कैंडल में पैसा गया। जब पैसा आया तो मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग एंड ना कहते हैं स्ट्रक्चर्ड कैंडल बनेगी, ठीक है। जब मार्केट से पैसा जाएगा तो उसकी दो कंडीशन रहती है कि मार्केट में कैंडल थोड़ी वीक बनेगी और ना कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड भी बन सकती है और स्ट्रक्चर्ड भी बन सकती है। क्योंकि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मार्केट ना कहते हैं स्टेप बाय स्टेप भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है या फिर अचानक से न्यूज बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता है। तो हम जो पैसा निकल रहा है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पैसा डल रहा है उसके बारे में आज बात करेंगे कि वो पैसा जब डलेगा तो उसकी दो कंडीशन रहती है। अगेन एक रहता है स्ट्रक्चर्ड वे में कि किसी इंस्टीट्यूट्स वगैरह जिनको ना कहते हैं लॉन्ग टर्म में एसआईपी के लिए, क्योंकि आप एसआईपी बल्क में करते हैं इंडियंस, तो एसआईपी का पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट होता है। तो एक ऐसी कैंडल होगी जिसके अंदर आपको पता रहेगा कि मार्केट में पैसा डल रहा है, और एक ऐसी कैंडल होगी जिसके अंदर मार्केट के अंदर या वर्ल्ड न्यूज के कैंडल के बेस पे एक कैंडल बनती है विच इज लाइक जो बताएगी कि ये न्यूज बेस्ड मूव आया है। तो दोनों टाइप की कैंडल स्टॉक मार्केट में बनती है। देन कम्स की है ना कहते हैं मार्केट के अंदर एक और जो पैसा निकल रहा है उनकी भी कैंडल बनती है। तो ये आपको थोड़ा बहुत सीख लेना है। देन कम्स पैटर्न ऑफ शार्क्स एंड वेल्स। एक चीज ध्यान रखना, कैंडल्स में है ना कहते हैं पैसा डलता है, बट वेल्स एंड शार्क्स है ना कहते हैं
एक मतलब है ना कहते हैं एक साथ है ना कहते हैं मतलब एक कैंडल के बेसिस पे मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, उसको कैंडल पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली पहले मार्केट में पैसा डाला विच इज फाउंडेशन, देन वॉल्यूम जनरेट हुए विच इज कोर, कोर बनने के बाद में हम आ जाते हैं कैंडल्स में। तो कैंडल्स में जब हम आ जाते हैं तो उसके अंदर आपको पता रहेगा कि कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल करना है, और आपका ट्रेड प्लान जो भी होगा वो कैंडल के बेसिस पे रहना चाहिए एंड टारगेट आपके जोन्स के होने चाहिए। तो वहीं से हमारा थर्ड स्टेप आ जाता है कि हमें जोन ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी आफ्टर लर्निंग द कैंडलस्टिक थ्योरी। सो जोन ट्रेडिंग के अंदर होता क्या है कि मार्केट की दो डिफरेंट कंडीशंस होती है। मार्केट एक्चुअली या तो डायरेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेगा, या फिर मार्केट आना कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस विद एसएल काम करेगा। ये नेचर अगर आपने समझ लिया तो आपके जो बड़े बड़े स्टॉप लॉसेस है वो बच जाएंगे। एक चीज ध्यान रखना, बाइंग के टाइम में मार्केट हमेशा एक बार एसएल के लिए आता ही आता है, हर बार 10 में से 7 से 8 बार। तो ये चीज ध्यान रखना कि मार्केट को क्या बोलते हैं 10 में से 7 बार मार्केट एसएल पे काम करता है, 3 बार या फिर 2 बार मार्केट ना कहते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करेगा। सो दैट कम्स की ना कहते हैं पहले वॉल्यूम्स की बात हुई, देन बाद में कैंडल्स की बात हुई, देन बाद में जोन्स की बात हुई। अब जोन्स के अंदर हम थोड़ा और डिटेल के अंदर सीखेंगे, क्योंकि अगर ये सीख लिया तो आपकी ट्रेड की विन रेट ना कहते हैं मोर देन 60, 70, इवन 90% भी जा सकती है। वो कैसे कि जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे पहले आप ना कहते डेटा एनालाइज करोगे वीकली चार्ट्स पे। वीकली के अंदर मार्केट सेलिंग एरिया में है या बाइंग एरिया में, यू विल एनालाइज दैट। अगर आपको उसका मेथड भी जानना है तो आप मेरा एक फ्री का चैनल है वगैरह, मेरे फ्री का ना एक वीडियो सीरीज भी है, उसको अगर आप जाके देखोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको ट्रेड प्लान कैसे करना है। तो उसके अंदर पहले आपको वीकली के अंदर ओवरव्यू लेना है कि आपको सेल साइड ट्रेड के लिए प्लान करना है या बाय साइड के लिए ट्रेड करना है। देन फिर आप इंट्राडे के अंदर आओगे, डेली जोन्स पे डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, उन डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आप करोगे ट्रेड प्लान, ठीक है। देन उस ट्रेड प्लान के बाद में आप बना कहते हैं एंट्री के लिए हमें क्या, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर हैं, हम बना कहते हैं बड़े बड़े स्टॉप लॉस नहीं ले सकते, हम बड़े बड़े एसएल के जो फेक मूव्स आते हैं वो भी हम हैंडल नहीं कर सकते। तो हमें ट्रेड प्लान तो हम बना कहते हैं डेली टाइम फ्रेम पे डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस पे करेंगे, बट हमारी एंट्री होगी 4 आवर के सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे एंट्री होगी। उसके अंदर सबसे बेस्ट मेथड रहता है कैंडल मेथड। अगर कैंडल के बेसिस पे इफ यू एंटर अलोंग विद द जोन्स तो आपके ना स्टॉप लॉस और भी मिनिमाइज हो जाते हैं। सो दैट कम्स द थर्ड पार्ट जिसके अंदर हम ट्रेड प्लान और कैसे एग्जीक्यूट वगैरह करेंगे। देन फोर्थ प्लान रहता है हमारा कि हम ट्रेड के अंदर एंट्री कर गए, राइट। अब एंट्री तो पूरी दुनिया सिखा सकती है, राइट। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रो ट्रेडर्स भी होंगे, बहुत सारे ट्रेडर्स ना कहते हैं जो लिटरली प्रॉफिटेबल भी है एंड दे नो द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक टीचिंग एंड एवरीथिंग, आप ये देखोगे कि दे आर फेलिंग समवेयर एंड ना कहते हैं वो कहीं ना कहीं ना कहते हैं जो वो तो प्रो ट्रेडर है नो डाउट, राइट। बट क्या वो आपको भी प्रो ट्रेडर बना सकता है क्या? उसका आंसर है कि बिग नो, बिकॉज ऑफ द रीजन की है ना कहते हैं नॉलेज विच ही हैज गेन्ड, राइट, उसको समराइज करके शॉर्ट फॉर्म में उसको बताना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप भी सोचो कि यार अब फिर क्या करें, तो उसका एक सॉल्यूशन है, यू नीड इंडिकेटर्स, राइट। सो फोर्थ चीज में आ जाता है इंडिकेटर्स। सो ट्रेडर की लाइफ का सबसे बड़ा गलती क्या हो जाती है कि वो स्टार्ट में ही इंडिकेटर में आ जाते हैं, बट इंडिकेटर वर डिजाइन टू गिव यू द कॉन्फिडेंस। आप एंट्री लेते हो तो ट्रेड को लॉन्गर टाइम में होल्ड करने का कॉन्फिडेंस देता है। आप ना कहते हैं कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हो, आपकी कोई भी ट्रेड हो, अगर मान लो उसके अंदर प्रॉफिट भी चल रहा है तो रिवर्सल डेटा आए तो इंडिकेटर हेल्प करता है कि भाई जो भी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट है बुक योर प्रॉफिट, देयर इज समथिंग एनॉमली इन द मार्केट जो आपको ना कहते हैं आपका प्रॉफिट खा सकती है, इवन आपका स्टॉप लॉस भी खा सकती है। सो इंडिकेटर अगर ना कहते हैं आपने पहले पढ़ लिया तो आपका लाइक आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। पहले आपको स्टॉक मार्केट का कोर कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, देन बाद में आपको ना कहते हैं उसका स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा, देन फिर बाद में आपको ना कहते हैं उसके अंदर इंडिकेटर वगैरह लगा के आप अपनी विन रेट बढ़ा सकते हो। अब उसके अलावा भी है ना कहते हैं और भी बहुत सारी चीजें जो स्टॉक मार्केट में आपको ध्यान रखनी है, विच इज टेक्निकल कोर्सेज। सबसे अच्छा टेक्निकल कोर्सेज मैं आपको ना कहते बताता हूँ, विच इज वॉल्यूम प्रोफाइल। उसके अंदर लाइक वो कोर्स ना कहते एक सेल्फ सफिशिएंट कोर्स है जिसके अंदर आपको जोन थ्योरी मिल जाती है। अब जोन थ्योरी होता क्या है कि एक्चुअली मार्केट को लोगों को ये नहीं पता कि मार्केट के अंदर मार्केट के 4 डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। अब 4 डिफरेंट फॉर्म क्या है मार्केट के अंदर, या तो मार्केट कंप्रेशन क्रिएट करेगा, या मार्केट आना एक्यूमुलेशन करेगा, या फिर मार्केट आना कहते हैं रैली देगा विच इज डायरेक्शनल मूव, या फिर मार्केट मैनिपुलेट करके इन तीनों में से कोई भी एक चीज चूज कर सकता है। ये सबसे बड़ा इशू रहता है ट्रेडर की जर्नी में कि उनको ये नेचर नहीं पता है स्टॉक मार्केट के।
तो अगर नेचर पता होता तो फिर है ना कहते आपके स्टॉप लॉसेस रिड्यूस हो जाते, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैनेज हो जाता। आप 8 ट्रेड में पैसा कमाते और 2 ट्रेड में आपका सारा पैसा या फिर आपकी कैपिटल वाइप आउट नहीं होती। तो उसको हम थोड़ा स्ट्रक्चरली है ना कहते हैं डिवाइड करते हैं और थोड़ा आपको बताते हैं कि कंप्रेशन और एक्यूमुलेशन का अगर मैंने आपके इस वीडियो के थ्रू है ना कहते अगर मैंने आपको समझा दिया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी और इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्यूमुलेशन की बात करते हैं। एक्यूमुलेशन का रूल होता है कि मार्केट है ना कहते एक हेल्दी रेंज में ऊपर नीचे जाएगा, ब्रेकआउट देगा, रीटेस्टिंग करना चाहिए, देन रीटेस्टिंग के बाद में टारगेट दे देना चाहिए। जो भी ट्रेडर पैसा गवा रहा है, मोस्ट ऑफ द पैसा ना कहते हैं 90% पैसा वो एक्यूमुलेशन के अंदर ही गवा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक्यूमुलेशन जहां पे आ जाता है वहां मैनिपुलेशन भी आ जाता है। मैनिपुलेशन कैसे है कि मान लो किसी बंदे ने किसी पर्टिकुलर जोन में पैसा डाला, उस जोन का ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट के टाइम अगर कंटिन्यूएशन नहीं आया, जिसको डिटेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है बहुत बार, तो उसके अंदर ट्रेडर फंस जाता है और रिवर्सल के अंदर मार्केट आपके सारे स्टॉप लॉसेस खा सकता है। और इवन समटाइम्स क्या होता है कि मार्केट ब्रेकआउट देख के रिटेस्ट करता है। रिटेस्टिंग के अंदर सबसे बड़ा इश्यू क्या होता है ना कि उसके पास 4 डिफरेंट लेवल्स होते हैं सपोर्ट के लिए। लेट्स सपोज से एक जोन है, राइट, उसका टॉप एरिया भी सपोर्ट का होगा, उसका 50% एरिया भी सपोर्ट का होगा, या उसका बॉटम भी सपोर्ट पे होगा, बट उसके नीचे एक ना कहते हैं एग्जिस्टिंग मार्केट का भी सपोर्ट होगा। तो 4 कंडीशंस जब ना कहते हैं अलग अलग मिल जाती है सपोर्ट की, तो वहां पे ना ट्रेडर बहुत बड़ा बड़ा लॉसेस करते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि एक्यूमुलेशन के अंदर ट्रेड नहीं करना है। एक्यूमुलेशन में उसके जो ब्रेकआउट के अंदर उसके टारगेट अचीव हो जाने दो, उसके अंदर टारगेट जब कंप्लीट हो जाएंगे बड़े लोगों के, तो अब जब वो प्रॉफिट बुकिंग करे तो आप एंट्री करोगे तो आप और भी अच्छा रहेगा। तो मैंने जैसे इस वीडियो के अंदर स्टार्टिंग में बताया था, राइट, कि मार्केट के अंदर 2 कंडीशन रहेगी, एक में पैसा आ रहा है, एक में पैसा जा रहा है। पैसा जब जाएगा तो वो जो वीक कैंडल्स बनेगी ना, जिसकी विक्स बड़ी होगी, अगर वीक कैंडल का मतलब होगा जिसके विक बड़े होंगे बॉडी छोटी होगी, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप है ना एंट्री लोगे तो आपके स्टॉप लॉस बहुत छोटे रहेंगे क्योंकि वीक कैंडल्स बहुत छोटी होती है एंड टारगेट आपको जोन्स के दे देगी, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल इम्प्रोवाइज योर लर्निंग, इम्प्रोवाइज योर ट्रेडिंग, ठीक है। देन 5th पार्ट आता है कि ये सब कुछ करने के बाद भी ट्रेडर्स की साइकोलॉजी इस तरीके से खराब होती है कि दे आर नॉट एबल टू लाइक प्लान देयर ट्रेड इन द परफेक्ट वे। तो उसके लिए मैंने एक क्या करा है कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट है ना एक प्रो कोर्स की सीरीज है। मैं उस वीडियो के अंदर आपको कैसे स्टॉक मार्केट के अंदर है ना कहते हैं आपको ट्रेड प्लान करना चाहिए और भी डिटेल के अंदर, राइट, उसके अंदर चाहे बीटीसी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे यूएस मार्केट हो, चाहे ना कहते कोई भी मार्केट हो वर्ल्ड का, हर चीज के लिए वो एक सीरीज है। ट्रस्ट मी, यू विल लाइक इट।